वेलकम बैक बच्चों। हमारे पास क्या था यहाँ पे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3G क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8, 9 का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द डिजिट्स। बच्चों अभी मैंने आपको इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में बनाना बताया था, मैं प्रॉपरली यहीं पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 324 इंटू 4 प्लस में 73 और 324 बच्चों हमारे पास रहेगा। क्या करते हैं, जो होल नंबर होता है, जो कंप्लीट नंबर होता है, उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो बच्चों 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 3 जा 12 प्लस 73 अपॉन 324। बच्चों अब मैं सेपरेट भी करूंगा और एडिशन भी करूंगा। मेरे पास कितना आया 9 6 और यहां से आया बच्चों मेरे पास 3 1 एंड अपॉन ये ऊपर का रूट ऊपर और नीचे का 324 क्या आएगा बच्चों मेरे पास नीचे आएगा। और मेरे पास अब क्या होगा बच्चों 1 3 6 9 पेयरिंग बच्चों उसी तरीके से 3 3 जा 9 4 6 9 3 का डबल बच्चों 6। मुझे पता है बेटा 7 जा पे जाएगा, 7 7 जा 49 46 37। तो बच्चों ये इसका आंसर क्या था, थोड़ा सा मूव कर लेता हूं मैं इसको सो दैट कि वहां पे मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे आ गया बच्चों एक तो 37 और 324 आपको बताइए बच्चों किसका रूट होता है, निकाल के दिखा देता हूं आपको। पेयरिंग 1 1 जा 1 2 रिमाइंडर 1 का डबल 2 बेटा 8 जा पे 8 से कितना हुआ 224। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 18। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, हमारे पास क्या अगेन एवेल्युएट, थोड़ा सा क्या किया मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक 8 है, कौन सा है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है बच्चों। देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले करेंगे 289 इंटू 3 और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 3 9 जा 27 2 कैरी 3 8 जा 24 और 4 26 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 प्लस में 33 अपॉन में 289। बेटा ऊपर आया रूट सेपरेट 900 प्लस में 289 बच्चों 900 30 का स्क्वायर है और 289 किसका बच्चों 17 का। आंसर मुझे मिल चुका है, बस मुझे क्या करना है कैलकुलेशन को कंप्लीट। पेयर पेयर सिंगल पेयर रह गया 9 3 3 जा 9 0 0 3 का 6 डबल। तो बेटा हमारे पास आ गया 30। मैं आपको ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं 289 1 1 जा 1 1 रिमाइंडर बेटा 7 7 7 जा 49 7 2 जा 14 और 4 18। तो आपके पास आपका कंप्लीट आंसर यहां पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास थोड़ा सा और स्पेशल है। अब हमें क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, पहले हमें इसको जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सेपरेटेड किया था हमें इसको सिंगल करना होगा। बेटा ये दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिवीजन वाला पार्ट करना होगा। 5 से हो रहे हैं बेटा, तो यहां पे क्या आया मेरे पास 16 अपॉन 81। क्योंकि मुझे डेसिमल में आंसर नहीं देना, मुझे कंप्लीट आंसर देना है बच्चों। 16 ऊपर और रूट 81 नीचे। आपको आंसर दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जो इस मैट्रिक यूज की गई है वो क्या थी, इन्हें हमें सॉल्व करना था डिफरेंट वे में। जो दे रखा था वो हमें नहीं लेना था। 9 9 जा 81 और 4 अपॉन 9 में आपको दे चुका हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सॉल्यूशन के लिए थोड़ी हिंट भी कभी कभी वर्क करती है, हर टाइम सेम मेथड से क्वेश्चन को कराना पॉसिबल नहीं होता। सेम प्रोसीजर यहां पे बच्चों हमारे पास। पहले क्या करता हूं इनको मैं अपॉन 2023 बच्चों पहले चेक कीजिए किससे डिवाइड होते हैं। पहले हमें इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है कि ये किससे डिवाइड होंगे, क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पे लास्ट में 2 3 7 8 हो तो वो नेवर भी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये किसी से कटेंगे और कटने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों पता लगाइए किससे डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का देखिए बेटा 1183 जिससे ये कटेगा उससे वो कटेगा। 2 से नहीं होता बच्चों,
3 से 8 3 11 12 13 3 की टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, 7 का रूल क्या कहता है बेटा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आप 7 में क्या कीजिए, लास्ट डिजिट का डबल माइनस कीजिए, 118 112, अगेन वही प्रोसीजर बेटा, -4 किया, क्या आया 7, इट मींस ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चे, दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसको 7 से डिवाइड करने के बाद चेक करते हैं क्या बचता है हमारे पास। 7 1 जा 7, क्या बचा बेटा, 11 - 7 होता है 4, और 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 9 जा बेटा डिवाइड हो गया, 7 2 जा 14, 20 - 14 होता है बच्चों 6, 6 2, 7 8 जा 56, और 7 9 जा 63, तो हमें क्या मिला बच्चों यहाँ पे 169 अपॉन 289, तो यहाँ पे क्या हुआ 169 सेपरेटेड 289, बेटा आपको आंसर पता चल गया है, ये किसके आंसर्स हैं 13/17, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम क्या करते हैं 169 का आंसर, 1 1 जा 1 का डबल 2, बच्चों हैबिट होगी अब आपको, कैलकुलेशन स्पीड आ गई होगी, मैं क्या कर रहा हूं ये सारे से भी आप समझ सकते हैं। अब 1 का डबल 2 7 पे बेटा 189, और आंसर मैं ऑलरेडी आपको यहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं। ये क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब एक एक्सरसाइज बचती है बेटा मेरी 3H, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बेटा ऑनलाइन क्लास में मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहां भी सेम प्रोसीजर है बच्चों, 98 और 162 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अब बेटा यहां पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे कुछ पेयरिंग करनी होगी, देखते हैं दोनों किससे डिवाइड होते हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, 2 × 49 और 2 × 81। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि मैं इसको डिवीजन मेथड से ही आपको कंप्लीट करा के दिखाऊं, मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं बच्चों। तो मेरे पास 2 × 49 का मतलब है 2 × 7 × 7, 89 का मतलब है बच्चों 9 9 जा, और 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा, दूसरे 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन भी एप्लीकेबल है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7, 2 का पेयर है बच्चों, 3 का है, 3 का है, 7 का है, तो पेयर में से सिर्फ एक एक डिजिट हमारे पास विदाउट रूट आएगी। 2 3 जा 6 × 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है 126। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल एक्सरसाइज। यहाँ पे बेटा चैप्टर 3 एंड होता है, और चैप्टर 4 का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको, जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका सॉल्यूशन बेटा मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें आपके इसके पूरे के पूरे जो होंगे क्या MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन मैं वहां पे प्रोवाइड आपको कराने वाला हूं। मिलते हैं बेटा जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ और इसकी ऑनलाइन क्लास के साथ।